आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में अंचल में भ्रष्टाचार चरम पर है और इससे जनता काफी परेशान है। जो कई जनता है जो कह रही है कि 20 साल से उसका काम अभी तक नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि सरकार है जो लगातार दावा कर रही है, लगातार अभियान चला रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जमीनी हकीकत क्या है, इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा आपका। शुक्रिया अजरा। उज़मा क्या कहिएगा, हमारे यहाँ कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे इस पे, तो उस पे कई लोग जो कह रहे हैं कि किसी का कोई काम नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमें जो है बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें लोग जनता इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा। कोई कोई तो ये लिख कर हमें भेज रहा है कि हमसे इतना ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, बिना पैसे के जो है कोई परिमार्जन वाला, म्यूटेशन वाला काम नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज वाला काम नहीं हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमारा जो है 20-25 साल से हम अपने पूर्वजों वाले जो जमीन है वर्षों से उसको लेकर के परेशान है। एसडीएम के पास गए, डीओ के पास गए, सीओ के पास गए, या ना मतलब जनता जो दरबार लगता है उसमें तक गए, लेकिन 20-25 साल से हम परेशान हैं, लेकिन हमारा जो काम है जमीन को लेकर के नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कमेंट्स हमें कर रहे हैं कि लोग जो सरकार जो है हमें बेवकूफ बना रही है। कोई कह रहा है कि मैम जो है जमीनी हकीकत कुछ और है, कुछ भी मतलब इसमें जो है जमीन पे जो है कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार जो है सिर्फ बड़े बड़े जो है दावे कर रही है। हाँ, वादे कर रही है। तो हम देखिए इसके बारे में भी हम उन लोगों को बताएंगे कि देखिए आप लोगों की जो नाराजगी जो भी है वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है और ये होनी भी चाहिए। अगर किसी भी दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, राजस्व कर्मचारी या सीओ समय पर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर थाने में आपकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही है, तो यह काफी गंभीर मामला है। लेकिन समस्या का समाधान सिर्फ गुस्सा या निराशा से अजरा नहीं निकाला जाता है, बल्कि शिकायत और जवाबदेही भी तय करना होता है। अगर किसी भी प्रखंड में सरकारी कार्यालय में काम देरी से हो रही है तो संबंधित जो अधिकारी हैं, डीएम है, लोक शिकायत निवारण है, आरटीपीएस, जन सुनवाई या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इसकी लिखित जो है आप शिकायतें कर सकते हैं। सरकार अच्छी है या खराब है इसका फैसला जनता चुनाव के समय कर लेती है। अब बात यहाँ पे है कि अधिकारियों के लिए भी जो है के खिलाफ जो है आपको ही आवाज उठाना पड़ेगा। आप हमें कमेंट कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, ये ठीक है, आप अपनी मुद्दों को बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो जनता जो हमें आज जो समस्या बता रही है उसके लिए जनता खुद भी तो जिम्मेदार है। आप जिस सरकार को चुनी है तो जाहिर है सरकार को आप चुन करके यहाँ पर रखे हैं तो जाहिर सी बात है आपको तो झेलना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे यह जो जवाब है, लोगों की जो परेशानी है उसको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा और बिना किसी राजनीतिक बहस में भी पड़े इस चीज का जो है समाधान भी कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा। और जनता जिस हिसाब से जनता परेशान है अजरा, अब मैं इस समस्या को समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि जनता जमीन पर कितनी ज्यादा परेशान है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन समाधान भी आप ही निकाल सकते हैं क्योंकि आपने जिस सरकार को चुना है, आपने वोट दिया है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल आपने सही किया है या गलत किया है ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन आपने जिसको चुना है तो आप तो उस पर ट्रस्ट करके चुन करके आप उसको ला करके यहाँ पे बैठाए हैं, तो जाहिर है कि आप वो कोई फैसला ले रहा है तो आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, आपकी परेशानी है कि आप लगातार हमें जो बता रहे हैं कि आपकी ये परेशानी है। सीओ अंचल हमेशा से बदनाम रहा है घूसखोरी में, हमेशा से अंचल जो है वो बदनाम रहा है इस चीज को लेकर के कि वहां पे जो टैक्स वसूली, हाँ वहां पे बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं हर जगह है। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ अंचल में होता है, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सिर्फ अंचल में होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं जहां पे ऐसे काम होते हैं, बिना पैसे के जो काम नहीं होते। लेकिन हाँ, बिहार में जो अंचल है वो कुछ ज्यादा ही बदनाम है और वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि सारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वो ऐसे हैं, नहीं, कुछ लोगों की वजह से सारा जो अंचल है उसके लिए बदनाम है कि पैसे लिए जाते हैं। और हमारे पास जितनी भी शिकायतें आई हैं, लगभग अजरा हम बोल सकते हैं लगभग हमारे पास जितनी भी शिकायतें आ रहे हैं, जनता की जितनी भी परेशानी हमारे पास आ रही है, सब यही कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है, मंत्री कुछ और बोलते हैं, अंचल में कुछ और हो रहा है। जाने के बाद महीनों हमें अंचल का जो है चक्कर काटना पड़ रहा है। तो समझ में यहाँ पे भी नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार आखिर क्या कर रही है। सरकार कहती है कि महाअभियान चलाया जा रहा है, 11 तारीख से ही महाअभियान चलाया जा रहा है जिसमें दाखिल खारिज परिमार्जन म्यूटेशन जितना भी लंबित पड़े मामले हैं उन सब को जो है निपटाया जाएगा, ये सरकार कह रही है, लेकिन जनता कुछ और कह रही है।
तो यहाँ पे मामला भी तो कुछ आपको ना ये पेचीदा लग रहा है कि जनता कुछ और बोल रही है, सरकार कुछ और बोल लेकिन रही है। एक है उस्मा कि हाँ। आप देखिएगा कि दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 82% मामला जो है कि उसको सॉल्व कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ 18% ऐसा बचा हुआ है जिसको करना है प्रॉब्लम सॉल्व, जितनी जनता का। क्या लगता है कि वाकई ये जमीनी हकीकत सही है नहीं या है। फिर ये फिर सिर्फ एक नहीं डेटा नहीं दिखा है, रहे हैं, बिल्कुल भी बस नहीं है। आंकड़ा बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो 82% की बात कर रहे हैं कि 82% जो मामले हैं वो निपटा लिए गए हैं, बल्कि 82% मैं ये कह रही हूँ कि 90% जो काम है वो हुआ ही नहीं है। तो 82% किस मुद्दा, मतलब किस एंगल से मंत्री कह रहे हैं, ये तो समझ से बाहर है। हालांकि ये मंत्री जी ही जाने, देव जायसवाल ही जाने कि वो किस बिना पे कह रहे हैं कि 82% जो मामला है दाखिल खारिज परिमार्जन म्यूटेशन वाला काम हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इसका बिल्कुल उल्टा है। ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन सरकार को तो इस पे एक्शन लेना ही चाहिए। सरकार क्या को एक्शन ले, नहीं तो कंप्लेन भी करना चाहिए, जनता को कंप्लेन भी करना चाहिए ना कि हमारा काम नहीं कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारे अधिकारी जनता तो ये भी कह रही है ना, जनता तो ये भी कह रही है कि हम तो कंप्लेन करते हैं, हम कहाँ नहीं गए, एसडीओ के पास नहीं गए, एसडीएम के पास नहीं गए, सीओ के पास नहीं गए, मुख्यमंत्री का दरबार लगता है उसमें नहीं गए, सब जगह जा चुके हैं, लेकिन काम नहीं होता है। वर्षों से लंबित पड़े मामले हैं, उसको मतलब उसका निपटारा नहीं हो रहा है, और सरकार यहाँ पे लंबे लंबे वादे कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि जो है जनता के जो काम है हो रहे हैं, पर सरकार ही समझे कि काम हो कहां पे रहा है। मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा है जमीनी हकीकत की काम हो रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार जो है इससे जुड़ी हुई हूँ, इससे जनता से मेरी संपर्क है, जनता से मैं लगातार बात कर रही हूँ। जितने भी प्रखंड हैं, अंचल हैं, सब यही कह रहे हैं कि नहीं मैम, ये जमीनी हकीकत कुछ और है। मतलब सरकार जो भी बातें कह रही है, सब वादे बातें सब गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा आपका। तो देखिए, सरकार एक तरफ जो है वादे कर रही है और कह रही है कि नहीं भाई 82% जो है वो काम हुआ है, लेकिन 18 अभी करना बाकी है। क्या ये सच में ये आंकड़ा सही है या गलत है, ये तो सरकार ही जानती है और जनता भी जान रही है। लेकिन सरकार को इस पे काम करना चाहिए। जनता के लिए बैठे हुए हैं सारे लोग, तो जनता का हित में काम करना चाहिए। और जितने जो जनता है उनको भी जागरूक होना चाहिए, और जो भी लोग है घूस मांग रहे हैं तो उनका कंप्लेन कीजिए, आप जाइए और कंप्लेन कीजिए, ऊपर तक कंप्लेन कीजिए, तभी जाके कुछ मसला हल होगा। चलिए, फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।